हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की रीजनिंग की क्लास होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी ये जान लिया था, कैसे विपरीत होती ये भी सीख लिया था। शॉर्ट ट्रिक क्या थी इसको भी हम लोगों ने सीखा था, और जो बेसिक रूल था उसके हिसाब से भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज जो हम लोग देखना है कि दो सुइयां क्लॉक में एक दूसरे के परपेंडिकुलर कितनी बार होती हैं और कब कब होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या देखना है हम लोगों को? दोनों सुइयां एक घंटे में दो बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो रेट से लिख रहा है 3 से 4 के बीच व 9 से 10 के बीच दोनों सुइयां एक ही बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती हैं। ठीक है, 3 से 4 के बीच और 9 से 10 के बीच, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए एक घंटे में दो बार होती हैं तो यानी कि 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए कि नहीं, है ना? लेकिन होता क्या है, 12 घंटे में दो तो निकल जाते हैं क्योंकि 3 से 4 के बीच में, इस तरीके से समझिए, देखिए जरा यहां समझने की कोशिश करिए। एक घंटे में दो बार यानी अगर देखा जाए 12 से 1 से हम लोग काउंट करें, दो बार 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, 1 से 2 के बीच में दो बार 90 डिग्री 90 डिग्री। 2 से 3 के बीच में दो बार 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, 3 से 4 के बीच में एक ही बार होता है। कैसे होता है ये अभी हम लोग सीखेंगे, अभी सिर्फ इतना देखिए, 3 से 4 के बीच में सिर्फ एक बार 90 डिग्री। ठीक है, फिर आगे 4 से 5 के बीच में फिर दो बार एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल ये लोग बनाती हैं दोनों सुइयां। उसके बाद 4 से 5 से 6 के बीच भी दो बार 90 डिग्री। ठीक है, 6 से 7 के बीच भी दो बार 90 डिग्री। 7 से 8 के बीच में भी दो बार 90 डिग्री। 8 से 9 के बीच में भी दो बार 90 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में। ठीक है, यानी कि 9 से 10 के बीच में एक बार 90 डिग्री बनेगा। हम लोगों ने 12 से शुरू किया था, दो और रह गए। ठीक है, उसके बाद काउंट करेंगे कितनी बार। फिर 10 से 11 के बीच दो बार 90 डिग्री। फिर 11 से 12 के बीच दो बार 90 डिग्री। उसके बाद 12 से 1 हम लोग फिर आ गए। ठीक, अब काउंट कर लेते हैं
एक घंटे में 2 बार, सिर्फ 2 ही ऐसे घंटे हैं जिसमें एक बार 90 डिग्री बनता है। एक 3 से 4 और एक 9 to 3 to 4 और 9 to 10 के बीच में सिर्फ एक ही बार दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अदरवाइज बाकी जो सारे आर्स हैं उन सब में 2 बार परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो टोटल कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि कितनी बार? 12 घंटे की बात हो रही है। ठीक है, हम लोगों ने 12 से 12 तक, यानी 12 से 12 घंटे में कितनी बार होती है? लिख लेते हैं कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार आया है? 22 बार। इसी तरीके से अगर 24 घंटे में बात किया जाए तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, 44 बार। क्लियर है ये चीज? ठीक है, 1 घंटे में 12 बार, 1 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार। क्लियर है? और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है चीज है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि 3 से 4 के बीच में ऐसा क्या हो जाता है, या 9 से 10 के बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि एक ही बार परपेंडिकुलर एक दूसरे के होती है। देखिएगा फिगर जो बने हुए हैं, 2 से 3 के बीच बना हुआ है, फिर 3 से 4 के बीच में एक बार बनता है, इस वजह से इसके जस्ट पहले एक और जस्ट एक बाद का फिगर बना हुआ है। 9 से 10 के बीच में एक बार सुइयां परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हमने क्या किया, एक उससे पहले फिगर बनाया है 8 से 9 के बीच में और 10 से 11 के बीच में। इनसे जो पहले की सिचुएशन है, समझिएगा, इनसे पहले की और इनसे बाद की सेम रहती है, ऐसे ही सब में 2 बार बनेगा। ठीक है, तो सारे फिगर हमने इसमें नहीं बनाए हैं। क्लियर? देखिए हम शुरू करते हैं 2 से 3 के बीच। घड़ी को ध्यान से देखिएगा। दो बजे, 1 सेकेंड, ये 2 बजा हुआ। ठीक है, अब 2 से 3 के बीच में देखते हैं परपेंडिकुलर कब होगा। देखिएगा 90 डिग्री का एंगल अब बना, पहली सिचुएशन जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? ये 180, जब एग्जैक्ट 3 बजता है। ठीक है, तो मैंने एक बार लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर जो एग्जैक्ट 3 बज रहा है तो वो किस में आएगा? 2 से 3 के बीच में। एग्जैक्ट 4 बज रहा है तो 3 से 4 के बीच में। तो यानी ये जो दोनों सिचुएशन है 90 डिग्री का, ये 2 से 3 के बीच में 2 बार 90 डिग्री बन रहा है। अब देखते हैं 3 से 4 के बीच में। अब यहां से जो 3 बज के 1 सेकेंड शुरू होगा वो टाइम किसके बीच में होगा? 3 to 4 के बीच में। देखते हैं। देखिएगा 5 10 ओवरलैपिंग हो गई है, 0 डिग्री, 25, ये सिचुएशन आ रही है लगभग। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, लगभग ये सिचुएशन है। ये एक ही सिचुएशन 3 से 4 के बीच में बन रही है। क्या दोबारा परपेंडिकुलर होंगे? देखते हैं। 45, 180 तो बन गया है और ये बच गया 4। 3 से 4 के बीच में, यानी कि बस एक ही बार एक ही सिचुएशन आती है जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब आते हैं 4 से 5 के बीच में। देखिए 4 बज गया है। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, यानी 4 बज के 5 मिनट पर भी, लगभग 5 मिनट पर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती ये सिचुएशन। अब देखते हैं और कौन सी सिचुएशन 4 से 5 के बीच में, 4 to 5 के बीच में बनती है। क्या ये सिचुएशन है? बिल्कुल ये सिचुएशन है। यानी एक, जब जो बड़ी वाली सुई है वो 1 पे होती है और फिर जब 7-8 के लगभग बीच में होती है
तो वहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इससे एक चीज साफ हो गई कि 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री का एंगल एक बार बनेगा और उससे पहले उससे बाद में हर बार 2 बार। सेम सिचुएशन होती 9 to 10 के बीच में, सेम चीज है। देखते हैं एक बार, ठीक है कैसे है। पहले हम लेते हैं 8 से 9 के बीच में, देखिएगा ये 8 बजा हुआ है, ठीक है क्लियर। ये जब 8 बजा हुआ है, अब देखिए सुई हम आगे बढ़ा रहे हैं बड़ी वाली, ये बज गया 180 डिग्री, ये लगभग 90 के पास, ये चीज देखिए वैसे ही है। यानी एक बार 8 से 9 के बीच में जब ये पोजीशन होती है दोनों सुइयों के बीच की, तब ये एक बार परपेंडिकुलर होते हैं। दोबारा देखते हैं, दोबारा जब एग्जैक्ट 9 बजता है, और मैंने क्या कहा एग्जैक्ट 9 जब बजेगा तो वो 8 से 9 के बीच में आएगा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी ये दोनों जो सिचुएशंस हैं ये किस में आएंगी, 8 to 9 के बीच में, क्लियर है। अब अगला देखते हैं 9 से 10 के बीच में। ये जो 90 डिग्री है ये 9 से 10 के बीच में नहीं, 8 से 9 के बीच में। अब आगे बढ़ाते हैं, अब यहां से टाइम शुरू हो गया 9 से 10 के बीच का, यानी 9:01 से टाइम शुरू हो रहा है। 5, 10, 20, 25, 30, लगभग ये सिचुएशन आएगी। ये देखिए जब बड़ी वाली सुई 7 to 6 के बीच में होगी और छोटी वाली 9 to 10 के बीच में, ठीक है। तो सिर्फ यही सिचुएशन बनेगी। क्या आगे भी सिचुएशन बन सकती है, देखते हैं। ये देखिए उधर देखिए ये सिचुएशन बनी हुई है, क्या आगे भी बनेगी, दस, ये बज गया 10, और हमने ये देखा कि 9 से 10 के बीच में आगे कोई सिचुएशन 90 डिग्री की नहीं आ रही। अब जब इससे आगे हम बढ़ेंगे, जैसे 10:05 होगा लगभग, तो ये जो 90 डिग्री बन रहा है ये 10 to 11 के बीच में, यानी 10 से 11 के बीच में ये एंगल होगा। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एंगल है 10 से 11 के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। क्या आगे 10 से 11 के बीच में और एंगल बनेगा 90 डिग्री, देखते हैं। ये लगभग सिचुएशन आ रही है, ये देखिए 7 से 8, बड़ी सुई 7 से 8 के बीच में और ये 10 to 11 के बीच में ये सिचुएशन आ रही है, ठीक है। तो बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। इससे पहले सेम चीज रहेगी, हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनेगा। इसी वजह से मैंने डॉट डॉट कर दिया है, सारे फिगर बन नहीं सकते थे। और इसी प्रकार से 4 से 5 के बीच में सिर्फ 2 ही सिचुएशन ऐसी आती हैं, 3 से 4 के बीच में और 9 से 10 के बीच में, जब एक ही बार 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। वो मैंने करके दिखा दिया है, क्लियर है ये चीज। तो अगर क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक बार देखते हैं, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन, देखिए प्रातः 8 बजे से दोपहर 4 बजे के मध्य कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक। प्रातः 8 बजे से यानी 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और हमको पता है कि 3 से 4 के बीच में, ये देखिए 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री एक ही बार बनता है ना। इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको रेड से लिख लेंगे, ठीक है। 4, अब 4 ही बजे तक पूछ रहा है, इसमें 2 बार, 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 सॉरी एक जगह पे और नहीं एक बार बनेगा, देखिएगा ये देख रहे हैं 9 से 10 ये भी तो था, तो 9 से 10 को भी हम लोग क्या करेंगे, जेड से लिखेंगे, ठीक है। ये एक बार, ये 2 बार, ये 2 बार, और फिर जो बॉक्स बना हुआ है इसमें एक बार। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी प्रातः 8 बजे से दोपहर 4 बजे के मध्य
कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी? 14 टाइम्स, 14 बार। सिंपल है एकदम। 9 से 10, देखिए माइंड में क्या रखना है, ठीक है, माइंड में सिर्फ इतना रखना है कि 9 से 10 और 3 से 4 के बीच में एक ही बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। 9 से 10 और 3 से 4, ये माइंड में रखिए। ये जहां भी ये टाइम स्लॉट है वहां पे एक ही बार में 90 डिग्री काउंट करना है और बाकी सब में 2 बार काउंट करना है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाम 5 बजे से रात्रि 11 बजे के मध्य कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी? देख लेते हैं। उसी तरीके से करना है। 5 बजे से शाम के, 5 से 6, 6 से 7, 8, 10। अब देखिए क्या इसमें 3 से 4 और 9 से 10 आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। जो आ रहा है उसको हम रेड से कर देंगे। इसमें एक बार दोनों परपेंडिकुलर, एक ही बार परपेंडिकुलर दोनों सुइयां एक दूसरे को होंगी, बाकी सब में 2 बार होंगी। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कितनी बार? 9 टाइम्स एक दूसरे के लंबवत होंगे। क्लियर है, सिंपल एकदम। अगला क्वेश्चन। अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों सुइयां कितनी बार। अगर ये पूछ लिया जाए कि एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाए कि 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयां 2 बार परपेंडिकुलर तो होंगी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, किस टाइम पे होंगी, उसको देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, 7 से 8 के मध्य दोनों सुइयां कब कब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी? 7 से 8 के मध्य। तो एक चीज याद रखिए, याद ये रखना है, पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था हमारा 30h प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू एंगल, यही था, ठीक है। अब यहां पे एंगल दिया हुआ है, दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है 6m, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है। आगे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। एच की जगह पे क्या रखेंगे? 7 से 8 के बीच है तो ऑब्वियस सी बात है, जो टाइम होगा 7 बजकर समथिंग मिनट होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहां पे जो h है r, वहां पे क्या रखेंगे? 7। 13 × 7 प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 90। क्या हो जाएगा? 210, ठीक है, प्लस m/2 माइनस 6m टू 90। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 420, है ना, प्लस m माइनस यहाँ 12m इज इक्वल टू 90। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इक्वेशन बनी। 420 माइनस 11m इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 420 माइनस 180 इज इक्वल टू 11m। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11m, यानी m जो मिनट्स आएंगे क्या आएंगे, कितने बजकर कितने मिनट पे? 240/11, यानी 7:240/11 पे। इसको ये भी लिख सकते हैं 60 × 4/11। ये क्यों लिखा अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बट ये एक ही साइड का निकला हुआ है भाई, 2 बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। बात समझ में आ रही है? ये एक ही बार 7 से 8 के बीच में, क्या वो फिगर बना हुआ है उसमें? देख लेते हैं। 7 से 8 वाला नहीं बना हुआ है, 8 से 9 है, 9 से 10, ठीक। ठीक है, 7 से 8 के बीच में अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आ जाएगा 5
आ जाएगा, ठीक है, कि सही 9/11, यानी लगभग क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, देखते हैं कि 7:21 के आसपास क्या 90 डिग्री बनेगा, 7 से 8 के बीच में, ये हो गया 7, ठीक है, बिल्कुल बन रहा है, देखिए आप लोग, ठीक है, 7:21 समथिंग सेकंड पे लगभग 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये कि ये एक ही बार आया है, ठीक है, ये जो है एक ही बार परपेंडिकुलर दिखा रहा है, क्या दोबारा होगा कि नहीं ये देखना है। तो समझिए यहीं से 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को, अभी हम करके बताएंगे, बट यहां पे आपको दिमाग क्या लगा ना, मैंने यहां पे 60 × 4 क्यों लिखा था, इसी वजह से लिखा था कि एक तो आप एंगल से निकाल लें, ठीक है, एक एंगल से निकालें, फिर यहां पे मैंने क्या किया 60 × 4 है, तो समझिए जब कोई घड़ी लेंगे, ठीक है, जैसे ये यहां पे 6 पे आया हुआ है, ठीक है, तो अगला जो है 12 पे है, तो यहां से कितना काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से हम 6 और जो R है 6R उसमें और ऐड करेंगे, दूसरा टाइम मिल जा रहा है, या दूसरे में देखते हैं 4 है, 5 पे है, 1 पे, इसमें 6 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 1, यहां करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये लगभग गलत बन गया, ये आएगा इसी पे, समझ रहे, इस पे ये यूं आएगा, ठीक है, ठीक, 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 7, यानी एक में अगर 1 आया है तो उसमें हम 6 ऐड करेंगे, दूसरा आंसर आ जाएगा, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। देखते हैं क्या इसमें ये पॉसिबिलिटी है, फिर अभी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 60 × 4 240 को लिख सकते हैं, अब इसका ये पहला आंसर हो गया, यहां देखिएगा, ठीक है, 60 × 4/11 है, मैंने कहा इसमें +6 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 60 × 10/11, ये जो होगा ये दूसरा आंसर होगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई है, ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। अब क्या ये आंसर सही है, हम लोग इसकी जांच करेंगे, इसका हम लोग इसको चेकआउट कैसे करेंगे, हमने आपको एक चीज ये बताई थी, समझिए उस दिन, कि अगर एंगल एक ये है, जो क्लॉकवाइज चलता है वो क्या होता है नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो पॉजिटिव, 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है, क्लियर, जो एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव, जो क्लॉकवाइज वो नेगेटिव, ठीक है। तो आप एक चीज हमें ये बताइए, फिगर को देखिएगा जरा ध्यान से, इस चीज को ध्यान से समझिएगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। डायरेक्शन देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, अगर बेस इसको मानेंगे एक डायरेक्शन ये होगा, ये किसमें है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है, यानी ये एंगल क्या है ये नेगेटिव, लेकिन ये दूसरा एंगल है, फिर बेस मान को हमने उधर किया है, तो दूसरा 90 डिग्री क्या है पॉजिटिव है, आप खुद ही देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज, एक एंगल नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी एक चीज साफ हो गई है कि जो दो 90 डिग्री निकलेंगे उसमें से एक 90 डिग्री पॉजिटिव होगा और दूसरा 90 डिग्री नेगेटिव होगा, इज दैट क्लियर, ठीक है। सब में देखिए अगर हम बेस छोटी सुई को मान रहे हैं तो एंगल इधर की तरफ होगा, और जब ये क्लॉकवाइज चल रहा है ये पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, और ये जो क्लॉकवाइज है ये नेगेटिव, यानी सब में देखेंगे आप एक एंगल पॉजिटिव एक एंगल नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जो 3 से 4 के बीच की सिचुएशन आती है उसमें ये नेगेटिव रहता है, और जो 9 से 10 के बीच में सिचुएशन आती है उसमें ये पॉजिटिव रहता है। ध्यान ये रखना है, सिर्फ बेसिक्स, अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए
1 घंटे में जो 2 बार एंगल 90 डिग्री बनेगा उसमें से एक 90 डिग्री पॉजिटिव होगा और एक 90 डिग्री नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने किया क्या था, हम लोगों ने यहां पे पॉजिटिव लिया था। अब हम लोग ये देखेंगे क्या नेगेटिव लेने से ये आंसर 60 इंटू 10/11 या हम ये कह लें 600/11 ये हम लोग फाइंड आउट होगा कि नहीं, क्या हम लोग इसको प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। चलिए देखते हैं कितने से कितने, 7 से 8 के बीच में था। ठीक है, ठीक है, 7 से 8 के बीच में था। फॉर्मूला क्या है, 30h प्लस m/2 माइनस 6m, ठीक है, इज इक्वल टू -90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। 30h, h कितना है 7, क्योंकि 7:समथिंग पर m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू -90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 210 प्लस m/2 माइनस 6m। कोई स्टेप कटिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहे हैं, जिससे आप लोग समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया LCM 420 प्लस m माइनस 12m इज इक्वल टू -90। ठीक है, 420 माइनस 11m इज इक्वल टू -180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड, साइन चेंज हो जाएंगे। 420 प्लस 180 इज इक्वल टू 11m। ठीक है, अब 420 में 180 जोड़ेंगे कितना आएगा, 600/11, यानी कि हम इसको 60 इंटू 10/11 लिख सकते हैं। क्या यही हमारा सेकेंड ऑप्शन आया था, सेकेंड आंसर? बिल्कुल यही आया था, 60 इंटू 10। बात समझ में आ गई आप लोगों के कि दोनों 90 डिग्री, दोनों एंगल निकालने के लिए एक बार 90 डिग्री पॉजिटिव लेंगे तो दोबारा नेगेटिव लेंगे। अब आते हैं इसके शॉर्टकट पे। शॉर्टकट क्या बताया था, समझिएगा, 60/11 इंटू h, यही तो था शॉर्टकट, मिनट्स निकालने थे, है ना। तो अब देखिए 7 से 8 के बीच में कह रहा है, अगर हम एक घड़ी बनाए हैं, देखिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अगर घड़ी बनाए तो 7 से 8 के बीच में, ये 7 से 8 के बीच में ये टाइम ड्यूरेशन है, इसके बीच में निकालना है। और किस किस के बीच में एंगल एक ही बार बनता है, 3 to 4 के बीच में और 9 to 10 के बीच में। तो हम एक बार 3 से लेके 7 तक, 3 से लेके 7 तक एक बार काउंट करेंगे, उसके बाद 9 से लेके 7 तक काउंट करेंगे। ठीक है, देखिएगा, जैसे ये कहें 90 डिग्री है अगर, तो ऐसे कर लीजिए, 2 बार बनेगा, 60/11 इंटू यहाँ पे क्या करना है, और 60/11 इंटू यहाँ क्या करना है। देखिए दोनों सिचुएशन में पहले हम 3 से काउंट करते हैं, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, उल्टा नहीं काउंट करेंगे, सीधा ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, 3 से 7, 3 से 1 2 3 4, कितना आया 7 बजे तक, 4 इंटू 4। क्लियर है। अब हम लोग लेंगे दूसरा एंगल, बेस किसको मानेंगे, एक बार 3 से एक बार 9 से, छोटी वाली डिजिट से ही काउंट करना शुरू करेंगे। अब 9 से काउंट करिए, 1 2 3, क्योंकि वापस नहीं आ सकते, हमने क्या कहा, वापस नहीं आना है, आगे ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। 4 5 6 7 8 9 10, 7 पे कितनी बार आया, 10। क्या हम लोगों ने जो बेसिक मेथड से सॉल्व किया था यही चीज थी, 60 इंटू 4/11 इंटू
60 इंटू 10/11, बिल्कुल यही था 60 इंटू 10/11, और यहाँ पे आ गया 60 इंटू 4/11। बात समझ में आ गई? आप लोगों के सामने बेसिक मेथड भी है, लेकिन बेसिक मेथड समझना जरूरी है, ठीक है। बेसिक मेथड में क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एंगल 90 डिग्री, एक बार नेगेटिव लेंगे, और उसमें क्या करेंगे शॉर्टकट में कि चूंकि 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री एक बार बनता है और 9 to 10 के बीच में, तो इसको बेस मानेंगे 3 और 9 को, और 3 और 9 से काउंट करना शुरू करेंगे जिस आर के बीच में हमें निकालना है, जिस घंटे के बीच में हमें, जैसे यहाँ पे 7 से 8 के बीच में निकालना है, तो एक बार 3 से चलेंगे 7 तक और एक बार 9 से चलेंगे 7 तक, ठीक है। अगर 3 के बाद से चले तो देखिए 3 4 5 6 7 आ गया, कितना आया 1 2 3 4, हमने 4 लिख दिया, ठीक। अब चलेंगे 9 से 7 तक, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 से 7 के बीच, दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 30h प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 90। एक बार इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक बार यही फॉर्मूला लेंगे 30h प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू माइनस 90, ठीक है। फिर दोनों को हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। अब ये 30h माइनस 6m, एच कितना है 6 से 7 के बीच में है, तो ऑब्वियस सी चीज है 6 बजकर समथिंग मिनट, कहीं लिख लेते हैं 6 बजकर समथिंग मिनट पर ही होगा जो होगा, ठीक है। तो यानी आर हमारा क्या होगा 6 होगा, 13 to h प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 90, इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉरी एच लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, ये 180 प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 90, ठीक है। एलसीएम 2, यहाँ हो जाएगा 360 प्लस m, वही सारी प्लस m माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो 12m इज इक्वल टू 90। आगे सिंप्लीफाई करेंगे 360 प्लस, सॉरी अब यहाँ पे माइनस 12 से 1m निकालेंगे, कितना हो जाएगा 11m माइनस का इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाइए उसको उधर, 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 11m, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये गया 180 अपॉन 11, ये आएगा, या इसको हम ये लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 60 इंटू 3 अपॉन 11, ठीक है। अब देखिए 6 से 7 के बीच में 11, तो अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें 16 सही 4/11, ठीक है। यानी तो एग्जैक्ट टाइम होगा वो 6 बजकर 16 मिनट 4/13, सॉरी 11, इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, 6 बजकर 16 मिनट 4/11 सेकंड पे चलेगा। एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं 6 से 7 के बीच में, ठीक है। बिल्कुल सही, देखिए 6 बजकर समथिंग मिनट यानी लगभग 15 से थोड़ा आगे है, यानी 6 बजकर 16 मिनट हम मान लेते हैं, 6 बजकर 16 मिनट पर ही एक एंगल बन रहा है। लेकिन ये एंगल कैसे होगा, चूंकि क्लॉकवाइज है
इस वजह से ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है चीजें। ये हमने पॉजिटिव लिया है, यानी ये आ गया। अब देखिए दूसरी ट्रिक है, एक हमने निकाल लिया है तो दूसरा क्या करेंगे, +6 इसमें कर सकते हैं। अगर इसमें देखिए 60 जो 60 इंटू 3 निकला हुआ है, तो 3 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो अगला आंसर क्या आना चाहिए, अगला आंसर आना चाहिए, ये हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट आंसर, और सेकंड आना चाहिए 60 इंटू 3 में 6 ऐड करेंगे 9/11। क्या ये आंसर आएगा, चलिए चेकआउट करते हैं। पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पे आएंगे। अब यहाँ पे हमको -90 डिग्री लेना है, ठीक है। सेकंड एंगल, फर्स्ट हम लोगों का निकल आया है 60 इंटू 3/11, और सेकंड भी हमने इसके जरिए निकाल लिया 60 इंटू 9/11, ठीक है। लेकिन अब हम इसको बेसिक मेथड से चेकआउट करेंगे। 13 इंटू 6 प्लस m/2 -6m इज इक्वल टू -90। अब इसमें हम लोग थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे। देखिए सारी चीज ऐसी ही रहेगी, बस वहां पे क्या हो जाएगा, -180, यहाँ हो जाएगा 360 -11m इज इक्वल टू -180। क्लियर है, तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 360 प्लस 180 इज इक्वल टू 11m। ऐड करें कितना हो जाएगा, बराबर 11m, ठीक है। m इज इक्वल टू 540/11। क्या इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 9/11, बिल्कुल लिख सकते हैं। एग्जैक्ट वही मिला है जो हम लोग यहाँ से पहुँचे थे। एक चीज़ क्लियर हुई, हमको दोनों नहीं निकालना है। अगर बेसिक मेथड से जा रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर बेसिक मेथड से जा रहे तो हम क्या करेंगे, एक बार +90 डिग्री लेंगे, उसके बाद एंगल निकाल लेंगे, और जो आया है उसको 60 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख लेंगे। 60 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखने के बाद जो समथिंग आया है, सेकेंड आंसर हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए उसी जो समथिंग आया उसी में 6 ऐड करेंगे। इसमें मैंने 6 ऐड किया तो ये मिल गया। क्लियर है, 3 में केवल 6 ऐड करना है, ये मिल गया। और हमने बेसिक मेथड से जब दोबारा -90 डिग्री लिया तो भी यही चीज आ रही है। अब बात आती है इसकी शॉर्ट ट्रिक की, कैसे, 6 से 7 के बीच में। देखिए क्या आया था, 60 इंटू 3, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 60 इंटू 3/11, ठीक। अब देखिए 6 से 7 के बीच में 6 है, 6 से 7 के बीच में हम लोगों को 90 डिग्री निकालना है, यानी दो आंसर आएंगे, एक 60/11 इंटू एक 60 इंटू अपॉन, ठीक है। 6 से, अब देखिए मैंने क्या कहा, 3 से 3 to 4 के बीच में एक बार 90 डिग्री बनता है, और एक 9 to 10 के बीच में एक बार 90 डिग्री बनता है। तो एक बार 3 से हम लोग काउंट करेंगे 6 तक, एक बार हम लोग 9 से काउंट करेंगे 6 तक, ठीक है। देखते हैं 3 से 3 4 5 6 कितना आ गया, 1 2 3। 3 से हम लोगों ने छोटी से छोटी पे ही हम लोग काउंट करेंगे, छोटे डिजिट से छोटी डिजिट से, यानी 7 तक काउंट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हम, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर यहाँ तो 7 है, तो जैसे 3 to 4 है तो छोटे से छोटा 3 to 6, 9 to 10 है, 6 to 7 है, 9 से 6, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 3 से हम लोगों ने काउंट किया, 3 4 5 और 6 तक आएंगे, ठीक है। अब 9 से 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे कितना है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया 3। क्या यही निकला था हम लोगों का, 60 इंटू 3/11 और 60 इंटू 9/11, ठीक है। क्लियर है चीजें, ठीक है, क्लियर है। अब शॉर्टकट से भी हम लोग निकाल लेंगे और बेसिक मेथड से भी। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिएगा, इसी टाइम बता दें आप लोग। ट्रिकी क्वेश्चन ये है जब बात आती है 1 से 2 के बीच की। कब की, 1 से 2 के बीच में क्वेश्चन। हाँ देखिए 1 से 2 के बीच में, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। जब भी कभी
एक चीज ये नोट कर लीजिए, 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री पूछे, 2 बार बनेगा बनेगा, और 2 से 3 के बीच में पूछे। तो ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कहाँ दिक्कत आ सकती है, पहले उस दिक्कत को हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। बस उसके बाद हम लोग वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अब देखिए 1 से 2 के बीच में कह रहा है, यानी अगर हम फार्मूले से चलें 30H प्लस m/2 माइनस 6m, एक बार लेंगे पॉजिटिव एंगल, चलो हमने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। अब 30H, H कितना है 1 प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 90, क्लियर। 30, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 13 to 2 प्लस m माइनस 12m इज इक्वल टू 90, क्लियर है। 60 माइनस 11m इज इक्वल टू 90 इंटू 2, कितना आ गया हमारा, फिर 60 माइनस 11m इज इक्वल टू 180, तो आ जाएगा 11m इज इक्वल टू 60 माइनस 180, यानी m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 120 अपॉन 11। चलिए हम लोग माइनस को एक बार इग्नोर करते हैं, आ गया माइनस का, इसको क्या 60 इंटू 2 लिख सकते हैं, या हम इसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं, 10 सही 10/11 आएगा, ठीक है। इतना आ गया, तो यानी कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए 10 बजकर समथिंग सेकेंड पर, ठीक है। देखते हैं क्या 1 से 2 के बीच में 10 बजकर समथिंग सेकेंड पे 90 डिग्री बन रहा है। 1 से 2, अब 1 यहां शुरू होता है, देखिए, ठीक है, 10 बजकर समथिंग सेकेंड। अब बताइए क्या 90 डिग्री बन रहा है। हम लोगों ने सारी चीज वही फॉलो की है। कहां पे गलती हुई है कि जिससे ये जो बेसिक ट्रिक है यहाँ पे इसके थ्रू आंसर नहीं निकल रहा है, दिक्कत कहां पे हुई है, ठीक है, और निकलेगा भी नहीं, समझिए। हमने इसलिए कहा है वैसा, हेलो, ठीक है। देखिए 1 से 2 और 2 से 3 हमेशा माइंड में रखेंगे। रीजन क्या है कि जब तक ये चीज है, हमेशा ध्यान, ये चीज हमेशा 90 से बड़ी होनी चाहिए। 30 1 जा 30, और 30 क्या है 90 से छोटा है। कोई भी अगर ऐसा केस आ गया तो हमारा आंसर फाइंड आउट नहीं, तो हम करें क्या, हमारे पास ऑप्शन क्या है कि सर इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप एक चीज बताइए, देखिए, चाहे हम 1 कहें या हम 13 कहें, बात तो एक ही है। रेलवे की घड़ी आप लोगों ने देखी होगी, 12 के बाद क्या होता है 13, ठीक है, उसमें 24 तक होता है, 24 तक। तो 1 की जगह पर हम जब भी 1 और 2 की बात आएगी तो 13 और 14 रखेंगे, ना कि 1 2 रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा आंसर आ पाता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। क्या है 30H प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 90, ठीक है। और एक बार हम लोग नेगेटिव से लेंगे 30H, क्योंकि एक बार एंगल पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है, ये हम लोगों ने जान लिया है ना, माइनस 90 डिग्री, ठीक है। निकालना कहां से कहां तक है, 1 से 2 के बीच में हम लोगों को फाइंड आउट करना 90 डिग्री कब कब 2 बार होता है, ठीक है। अब चूंकि 1 से वैल्यू नहीं निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी, मैंने बता दिया है कि जब भी इधर वाले ये चीज r जो है 90 से कम रहेगा तो वैल्यू सही नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे 13 लिख सकते हैं, है ना। जैसे रेलवे घड़ी में होता नहीं है, 12 के बाद क्या आ जाता है 13 आ जाता है रात में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 13 इंटू 13 इंटू 13 प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 90, ठीक है। 390 प्लस m/2 माइनस 6m प्लस 90,
एलसीएम 780 प्लस m माइनस 6m इज इक्वल टू 90। क्लियर है? 780 माइनस 12 ठीक है माइनस 11m इज इक्वल टू 180। इसको उधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे। 780 माइनस 180 इज इक्वल टू 11m। m इज इक्वल टू 780 से 180 घटाएंगे 600 अपॉन 11 कितना आ गया है 60 इंटू 10 अपॉन 11। ठीक है, सही है। अब अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें 60 अपॉन 11 की 11×5=55 54 बजकर समथिंग मिनट पर, ठीक है, अच्छा 54 सही तो है। 1 बजकर समथिंग पे कह रहा है, तो आप देखिए 1:54 ये क्लियर, लगभग 55 के नियर अबाउट। क्या 90 डिग्री का बन रहा है 102 के बीच में? बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने इससे पहले निकाला था, तो देखिए क्या कितना आया था 10:10 समथिंग। ठीक है, मतलब कि 1:10। क्या 1:10 पे बनेगा? नहीं बनेगा। ये देखिए, है ना, क्लियर है। 1 बजकर एक सेकंड, ये 1:10। ठीक है, अब 1 बजकर कितना आ रहा है 54 मिनट समथिंग। जब हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे 54 मिनट समथिंग आएगा 1 बजकर, और ये हमारा 54 पे एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि एक चीज क्लियर हुई, हम वहां पे 1 ना लेके 13 वैल्यू लें और 2 की जगह पे 14 लेंगे तो ये आंसर हमारे निकल आएंगे। पेन कहाँ है? ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरी चीज, दूसरे पे हमें -90 डिग्री से भी निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो 10 है इसमें मैंने क्या कहा, +6 ऐड कर दें। क्या कर दें? +6। +6 जब ऐड करेंगे, ठीक है, या पहले मुझसे निकाल लेते हैं एक सेकंड इसी से। देखिए, अब देखिए सारी सिचुएशन ऐसी रहेगी। यहां पे क्या होगा, -180 होगा केवल। देखिए 780 माइनस 11m इज इक्वल टू -180। ठीक है, तो हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 780 प्लस 180 इज इक्वल टू 11m। ये हो जाएगा 8/16 और 11m। m इज इक्वल टू आ जाएगा 960 अपॉन 11, यानी ये लिख सकते हैं हम 60 के फॉर्म में इंटू 16। ठीक है, अपॉन 11 आ रहा है। अब कहेंगे सर 16 क्या होता है हमारा? 16 12 पे हमारा, अब देखिए इसमें हम 6 ऐड करते हैं 16 ही आता, सेम आ रहा है। देखिए 6 ऐड करेंगे 16, लेकिन 16 को 12 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि 12 और पे हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। तो चाहे 16 लिखिए या 4 लिखिए, इसको ये लिख सकते हैं 16 इंटू 4 अपॉन 11। ठीक है, 16 लिखिए, क्योंकि 16 पे क्या, देखिए एक सेकंड, यहां से हम चले, ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 5 6, यानी 12 साइकिल। जब ये 12 हम काउंट करते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से जैसे 16 लिखा हुआ है,
तो इसको 12 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। 12 पे हमारा एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब फिर हम उसी जगह पे आ जा रहे हैं। तो जब भी 12 से ज़्यादा डिजिट आए, 13 आए, 14 आए, ठीक है, 18 आए, उसको हम 12 प्लस के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे 13 को 12 प्लस 1, तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसी चीज़ तब करेंगे जब वो 12 से ज़्यादा है। तो जो 16 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 4 यानी 16 इंटू 4 हमारा सेकेंड ऑप्शन है। क्लियर है, दोनों चीजें निकल आई हैं। अब शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक 1 से 2 के बीच कह रहा है 90 डिग्री कब तक बनेगा, ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये किया, ये किया, 16 to 11, 16 अपॉन 11, ठीक, क्लियर, सही है। अब 1 से 2 घड़ी बना लेते हैं, ये ऐसे ही कर लें। 1 से 2 कह रहा है और कहाँ तक जाना है, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक ही एंगल बनता है। तो एक बार हम लोग 3 से 1 पे आएंगे और एक बार हम लोग 9 से 1 पे आएंगे, ठीक है। 3 से 1 पे आने के लिए हमें रिवर्स नहीं जाना है। कहाँ से काउंट करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 1, ठीक है। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये वाला काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और वही तो हमारा आंसर आया था 10, 16 to 10, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 to 10। अब दूसरा हम 9 से काउंट करेंगे 1, रिवर्स नहीं जाना है। 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 1, कितना, 1, 2, 3, 4, 16 to 4, क्या हमारा ये आंसर था, बिल्कुल था, क्लियर है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है और हमने बेसिक ट्रिक भी सीख ली, कहाँ कहाँ पे कौन सी दिक्कतें आ रही थी। हमेशा याद रखिएगा 1 से 2 और 2 से 3 के बीच में जब भी 90 डिग्री की बात होगी तो हम 1 लेके सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, 90 डिग्री एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमेशा 1 और 2 को छोड़ के जब भी कोई डिजिट आए तो हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, हमारा आंसर बेसिक ट्रिक से, जो बेसिक मेथड है उससे आ जाएगा। शॉर्टकट बता ही दिया है, शॉर्टकट में कोई इशू नहीं है। आप जब भी 16/11 से काउंट करेंगे, एक बार 3 से लेके उस घंटे तक काउंट कर लीजिए, एक बार 9 से लेके जितना आए रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया है, ओवरलैपिंग देख ली है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, तीनों के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग क्लॉक में अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।